आज का हमारा चैप्टर है 43 और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। पास्ट परफेक्ट टेंस प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग इसमें गलती यह करते हैं कि उन्हें बोलना चाहिए वह सेंटेंस या लिखना चाहिए पास्ट परफेक्ट, और सामान्यतया बातचीत में हम उसकी जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। अब ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट? जैसा कि देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल पहले बताऊं। कोई बीते हुए समय का कोई टाइम दे दिया, जैसे मान लीजिए अब ये 2015 चल रहा है वर्ष। अगर आपने इसके पहले 2013, 14, 10 या 5 में कोई कार्य किया तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर उस बीते हुए समय के पहले कोई कार्य किया तो फिर वह पास्ट परफेक्ट। इसलिए पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट, कि कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल का भी भूतकाल है, यानी भूतकाल का एक समय और उसके पहले कोई कार्य होना दर्शा दिया जाता है। तो इसके दो बड़े महत्वपूर्ण प्रयोग हैं कि आपको बीते हुए समय की कोई घटना या कोई समय दिया हो और उसके पहले किसी काम का पूरा हो जाना बताना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि मान लीजिए दो घटनाएं या दो कार्य हो, दोनों बीते हुए समय में हो। अगर आप उनका क्रम बताना चाहते हैं, सीक्वेंस बताना चाहते हैं, तो जो कार्य उनमें पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में। हालांकि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको सीक्वेंस बताने की जरूरत नहीं है, एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाता है, तो फिर दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज, जब मैंने समाचार सुना तो मुझे खुशी हुई। दोनों सेंटेंसेस, दोनों इवेंट एक साथ, एक के बाद दूसरा, तुरंत। तो ऐसे केसेस में पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। पर जहां क्लियरली आपको इनकी सीक्वेंस बतानी हो कि एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ, तो फिर पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में और दूसरा जो कार्य हुआ बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में। आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहला इसका यूज लिखा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट और टाइम इन द पास्ट, कि इस पास्ट का कोई टाइम या कोई मोमेंट, कोई क्षण, उसके पहले किसी काम का होना बताया जावे तो वह सेंटेंस किस में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, सेंटेंस है ही हैड लेफ्ट फॉर इंडिया बिफोर 2010। आज के कंपैरिजन में 2010 क्या है? पास्ट है। और कहा गया कि वह भारत से 2010 के पहले ही चला गया था, बिफोर 2010। तो यह घटना कब की है? 2010 के पहले की। आज की तुलना में 2010 पास्ट और उसके भी पहले कोई कार्य हुआ तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। इसलिए यहां पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वह है हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए इस सेंटेंस में ही हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर 2010, यानी वह भारत 1910 से पहले ही छोड़ चुका था, पास्ट परफेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, यानी ऐसे केसेस में बिफोर के बाद कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ है। अब दूसरा देखिए, आई हैड बॉट ए हाउस बिफोर माई रिटायरमेंट। अब ये रिटायरमेंट एक पास्ट का क्षण है, पास्ट की घटना है। तो इसका मीनिंग है कि मैं अपने रिटायरमेंट के पहले ही मकान खरीद चुका था। इट मीन मेरा रिटायरमेंट बीते हुए समय में हुआ, उस क्षण के पहले, उस समय के पहले, उस घटना के पहले, रिटायरमेंट का जो कार्य हुआ उसके पहले मैं मकान खरीद चुका था, तो पास्ट ऑफ द पास्ट। तो ऐसे केसेस में अगेन देखिए बिफोर लगा हुआ है और यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। एक और देखिए, आई हैड नॉट सीन सच ए टैलेंटेड गर्ल बिफोर। अगेन यहां बिफोर से बहुत क्लियर मीनिंग हो रहा है कि पहले मैंने कभी ऐसी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी थी। क्लियर हो गया? तो देखिए इसका मतलब यह है कि ठीक है, कुछ टैलेंटेड बच्चे आपने देखे होंगे, पर ऐसे टैलेंटेड बच्ची, ऐसे टैलेंटेड गर्ल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
तो यहां पर भी एक क्लियर एक पास्ट का मोमेंट दिखा रहा है, और उसके पहले तक आपने कोई ऐसी टैलेंटेड बच्ची नहीं देखी थी। ठीक, तो यह भी एक तरह से पास्ट परफेक्ट का यूज हो गया। तो यह पहला नियम है, बीते हुए समय का कोई घटना या कोई टाइम दे दिया और उसके पहले किसी कार्य का होना बताया गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण यूज, यदि बीते हुए समय में दो कार्य हों, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बीते हुए समय में दो घटना या दो कार्य हों, इनमें से एक कोई पहले और एक कोई बाद में, तो हिंदी के सेंटेंसेस में या तो बिफोर शब्द लगा होता है या आफ्टर, यानी या तो बाद में या पहले, पहले या पूर्व, आफ्टर के लिए बाद में या पश्चात। जिन सेंटेंसेस में जो कार्य पहले होता है उसे हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और यदि उस सेंटेंस के अंदर बिफोर शब्द लगा हुआ है यानी पूर्व या पहले शब्द लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट की अंग्रेजी भी पहले लिखी जाती है। तो पुनः एक बार ध्यान से समझें कि बीते हुए समय में जब कोई दो कार्य हों, एक पहले और एक बाद में, तो हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस में पहले या पूर्व में शब्द लगा होगा या फिर बाद में या पश्चात शब्द लगा होगा। यानी अंग्रेजी में पहले के लिए बिफोर और बाद या पश्चात के लिए आफ्टर शब्द लगा होगा। तो ध्यान दें कि जब दो कार्य हों तो पहले होने वाले कार्य को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। साथ में ध्यान दें, यदि बिफोर शब्द लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखा जाता है, और यदि आफ्टर शब्द लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में लिखा जाता है। तो आप याद रखने के लिए यूं कर लीजिए, पहले शब्द अगर यानी बिफोर लगा हुआ है, पहले या पूर्व, तो पास्ट परफेक्ट को कहां लिखना है? पहले। यदि हिंदी सेंटेंस में बाद में शब्द लगा हुआ है यानी आफ्टर, तो पास्ट परफेक्ट को कहां लिखना है? बाद में। क्लियर? पर यह है क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ द पास्ट है, इसलिए दोनों कार्य में जो पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हम इसका प्रयोग करते हैं टू टॉक अबाउट टू इवेंट्स एंड और एक्शंस, कि दो घटना या दो कार्यों के बारे में बात करने के लिए या बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सो टू टॉक अबाउट टू इवेंट्स और एक्शंस हैपेंड इन सीक्वेंस, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में दो कार्य हो। द प्रीवियस इवेंट और एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो पहले कार्य हुआ प्रीवियस एक्शन है उसे किस में प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट यानी उसके बाद वाला कार्य और एक्शन इन द पास्ट सिंपल मींस सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। बाद में जो कार्य हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहला एक महत्वपूर्ण देखिए सेंटेंस है, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। सेंटेंस में बिफोर शब्द लगा हुआ है यानी पहले। इसका मीनिंग है कि आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ? आपका आना या मेरा खाना खाना? खाना खाना। तो ये हमने लिखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म मींस आई हैड ईटन फूड। कब खाया? बिफोर यू केम। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस हो गया। ठीक, तो देखिए आप मोटे तौर पर यूं याद रखिए, बिफोर शब्द है तो पास्ट परफेक्ट पहले और पास्ट इंडेफिनिट बाद में। अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है कि मैंने खाना आपके जाने के बाद खाया। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? आपका जाना, आपका जाना, और बाद में आफ्टर शब्द लिखा हुआ। तो यह बनेगा आई एट फूड आफ्टर यू हैड गॉन। देखिए आफ्टर इट मींस पास्ट परफेक्ट कहां लिखा है? आफ्टर यानी बाद में। ठीक है, तो जो कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। यह तो बहुत क्लियर नियम है। अब अगर इसमें बिफोर शब्द लगा हो तो पास्ट परफेक्ट पहले, और अगर आफ्टर शब्द लगा हो तो पास्ट परफेक्ट बाद में। क्लियर? ये तो आफ्टर और बिफोर के हिसाब से हुआ। कुछ सेंटेंस एक टाइम और कैसे दिखाया जाता है ध्यान दें।
यह एक सेंटेंस देखिए, द थीफ एडमिटेड दैट ही हैड स्टॉलन 10 कार्स। तो चोर ने स्वीकार किया कि उसने 10 कारें चुराई। तो पहले कौन से कार्य हुआ? स्वीकार करना या चोरी करना? चोरी करना। भाई चोरी करने के बाद ही तो एडमिट किया उसने। तो उसने जो चोरी की वह पास्ट परफेक्ट में लिखा और बाद में कार्य हुआ स्वीकार करना, क्योंकि चोरी करने के बाद में ही उसने एडमिट किया कि उसने 10 कारें चुराई। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट में। इट मीन दैट से भी सेंटेंस अगर जुड़ा तो पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और जो काम पहले हो चुका था उसे बाद में पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर द थीफ एडमिटेड दैट ही हैड स्टॉलन 10 कार्स। तो एडमिट करने से पहले, स्वीकार करने से पहले वह कारें चुराने का कार्य पूरा कर चुका था, इसलिए कार चुराने वाला जो कार्य है उसे लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? आइए ये टाइम किसी एडवर्ब क्लॉज से भी दिखाया जा सकता है। जैसे यह एक सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा, तो अपने आप एक टाइम है। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर कोटा, तो वह पहले ही कोटा के लिए जा चुकी थी। तो वह कोटा के लिए कब जा चुकी थी? जब मैं वहां पहुंचा। इट मीन मेरे पहुंचने से पहले वह कोटा जा चुकी थी। क्लियर हो गया ये? देखिए बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जो टेंस है काफी महत्व रखता है और अधिकांश विद्यार्थी जहां पास्ट परफेक्ट होना चाहिए वहां पर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, कई बार पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस में अगर एक कार्य पहले हो और एक कार्य बाद में हो तो फिर हम इन्हें एक पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन ध्यान दें, अगर दोनों कार्य लगभग एक साथ हो, मतलब फर्स्ट एक्शन लीड्स अनदर सेकंड एक्शन, तुरंत उसके बाद, तो दोनों टेंस, जो दोनों सेंटेंस है वो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस कहा था, पुनः दोहराना चाहूंगा, आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज। मैं खुश हुआ जब मुझे समाचार सुना। तो यानी समाचार सुनकर मैं खुश हुआ। तो दोनों कार्य सुनते ही खुश हुआ। तो यहां पर हम कोई सीक्वेंस की बजाय दोनों सेंटेंसेस एक के बाद एक हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। समय के हिसाब से टेंस का प्रयोग हुआ। अगर समय में आपने यहां समझने में गलती कर दी और अगर टेंस गलत लिख दिया तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस गलत हो जाता है। ये दो इसके बड़े ही महत्वपूर्ण नियम हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित गलतियां बहुत पूछी जा चुकी हैं। और डिटेल के लिए जैसे कि मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी चैप्टर 43, 42, 44 तीनों परफेक्ट टेंसेज यानी पार्ट 11 डिटेल में पढ़िए। कब इनका प्रयोग किया जाता है वह समझिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत साफ तौर पे कहा था टाइम और टेंस में बड़ा गहरा रिलेशन है। टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस बनते हैं, इसलिए टाइम और टेंस का जो गहरा रिलेशन है यहां पर बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस का प्रयोग करना है। आइए तीसरा एक सेंटेंस जो इसका यूज है कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर अनफुलफिल्ड एक्शन, विश और डिजायर। यानी कोई अनफुलफिल्ड एक्शन, विश एंड डिजायर को बताने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस में भी प्रयोग होता है। मान लीजिए पिछले महीने आपका बर्थडे था, आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया और आज मैं कहता हूं कि यदि आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं आपकी पार्टी में आ गया होता। अब पार्टी हो चुकी है तो यह कार्य होना असंभव है। जब यह कार्य असंभव है तो सेकंड मेरा पार्टी अटेंड करना भी असंभव है। तो यह किसी इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है, असंभव कार्य को दिखाता है। शर्त है अगर पहला कार्य पूरा होता तो दूसरा कार्य हो जाता। अब पहला कार्य पूरा नहीं हो सकता, इट मीन दूसरा कार्य भी पूरा नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखिए, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो आई वुड हैव अटेंडेड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड कर लेता या मैंने उसकी पार्टी अटेंड की होती। ध्यान दीजिए अभी आने वाले समय में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है विल या शैल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर विल शैल वाले स्ट्रक्चर पर ही कुछ मॉडल्स का प्रयोग कर देते हैं, जैसे वुड हैव डन समथिंग, कुड हैव डन समथिंग, शुड हैव डन समथिंग या माइट हैव डन समथिंग। खासतौर से कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड हैव डन, कुड हैव डन, माइट हैव डन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का पैटर्न हो गया, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमने यहां वुड कर दिया। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का रिजल्ट आ गया, वह 1-2 नंबर से फेल हो गया, तो मैंने कहा अगर आप थोड़ी कड़ी मेहनत और कर लेते तो पास हो गए होते। अब तो रिजल्ट भी आ गया, पास नहीं हुए तो कार्य असंभव है ना। तो मैंने कहा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, कि यदि आप कड़ी मेहनत करते तो परीक्षा में पास हो गए होते। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए पैदल पैदल और 2 मिनट से आपकी ट्रेन छूट गई। अब आप कहते हैं यदि मैं टैक्सी ले लेता तो मेरी ट्रेन मिस नहीं होती। तो आपने कहा इफ आई हैड टेकन ए टैक्सी आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। सो इफ आई हैड टेकन ए टैक्सी आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। इट मींस ट्रेन मिस हो गई, अब टैक्सी लेने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, अनफुलफिल्ड एक्शन है, अब पूरा नहीं किया जा सकता है, तो भी हम लोग इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और जो मेन क्लॉज है वो है परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल यानी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड। बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा में दृष्टिकोण से, बोलचाल के दृष्टिकोण से। किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया इसलिए दूसरा कार्य नहीं हुआ, जब ये कहना चाहते हैं तो इन कंडीशनल सेंटेंस का बोलचाल में प्रयोग काफी किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखिए, इसका एक यूज और है और एक सेंटेंस और देखिए, देखिए भी बड़ा अच्छा है। अनफुलफिल्ड डिजायर या विश, आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर, काश मैं आपसे पहले मिला होता। यानी अब ये अनफुलफिल्ड विश है मेरी, मैं पहले आपसे मिला नहीं, पर मैं कहता हूं आज मिला, कहता हूं काश मैं आपसे पहले मिला होता। तो आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर, आई हैड सीन यू अर्लियर। और ये आई विश की जगह पर कई बार वुड का भी होता, वुड दैट आई हैड सीन यू। इफ ओनली भी हो सकता है, इफ ओनली आई हैड सीन यू, काश मैंने आपको पहले देखा होता। क्लियर? तो ये आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट इफ ओनली के बाद, वुड दैट के बाद अनफुलफिल्ड डिजायर या विश दिखाने के लिए भी हम लोग इस पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रयोग और है, आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, उनमें पढ़ा है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मैंने नरेशन के चैप्टर में यह दिया हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जब इसे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। इसलिए लिखा है इट इज यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन नरेशन। नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट के इक्विवेलेंट के रूप में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य पूरा कर लिया है। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट से जोड़ेंगे। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर दिया जाता है, अपने पिछले वाले पास्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और ये हो गया ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। मीनिंग यह है कि उसके कहने से पहले ही वह कार्य पूरा कर चुका था। तो कार्य कौन सा पहले पूरा हुआ? यह कार्य हुआ पहले पूरा करना, और उसके बाद में उसने कहा, यानी काम पूरा करने के बाद में ही तो उसने कहा कि वह कार्य पूरा कर चुका है। क्लियर? इस तरीके से यहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट के प्रयोग में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको हो सकती है। और मुझे अच्छे से याद आता है, मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो 9th 10th 11th में ये सिखाया जाता था पास्ट परफेक्ट के टेंसेस कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था,
तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दो कार्य हुए, डॉक्टर का आना और पेशेंट का पहले कार्य कौन सा हुआ? पेशेंट का मरना। ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्लियर। तो इस तरीके से दो घटनाएं, दो कार्य हुए हैं, यहां पर इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। और साथ में बीते हुए समय की कोई घटना या टाइम और उसके पहले का कोई कार्य बताना चाहें तो भी पास्ट परफेक्ट। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सभी टेंसेस का प्रयोग जो होता है, यूसेज जो है उनके, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में अनुवाद या पहचान रखने की बजाय कि चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसा रखने की बजाय आप ध्यान रखें कि उनका प्रयोग किन सिचुएशंस में किया जाता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। और डिटेल के लिए चैप्टर 43 इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी को डिटेल में पढ़ें। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कब किया जाता है, यह डिटेल में समझने के बाद अब हम लोग इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस सेशन अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और हैज हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हम सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हैव की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे और इस हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी परफेक्ट टेंसेस का कॉमन रूल है, हैज हैव के बाद परफेक्ट टेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। बस यूज कब करते हैं? अगर बीते हुए समय का कोई समय या कोई घटना या दो कार्य बताएं तो फिर पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में। ये 5 तरीके से इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बोलचाल में और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्व रखता है हालांकि, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की तुलना में इसका प्रयोग कम किया जाता है। लेकिन फिर भी हम यहां पर कुछ प्रैक्टिस यहां पे लेंगे और इनिशिएटर्स मैं बोल रहा हूं, आप लोग रिपीट करेंगे। I had, we had, you had, they had, he had, she had, my brother had. Come on. I had, we had, you had, they had, he had, she had. अगर मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये पोजेशन ऑनरशिप दिखाएगा किसी भी वस्तु पर, जगह पर, व्यक्ति पर, एनिमल पर। और अगर थर्ड फॉर्म लगा दिया, इट मींस ये लोग ये वाला कार्य कर चुके थे किसी समय के पहले या किसी अन्य कार्य के पहले। जैसा यहां पर लिखा बॉट ए कार बिफोर 2010, तो जैसे मैंने यहां लिखा 2010, तो इन सभी इनिशिएटर में जोड़ेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंस होगा आई हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, कम ऑन। I had bought a car before 2010. वी हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, We had bought a car before 2010. यू हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, You had bought a car before 2010. दे हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, They had bought a car before 2010. ही हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, He had bought a car before 2010. शी हैड बॉट ए कार बिफोर 2010। She had bought a car before 2010. इट मीन 2010 के पहले मैं एक कार खरीद चुका था। यू हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, आप 2010 से पहले कार खरीद चुके थे। ही हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, इट मींस वह 2010 के पहले कार खरीद चुका था। अब आइए यहां पर बिफोर 2 o'clock एक टाइम दे दिया, जैसे आई हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock, कम ऑन। I had reached before 2 o'clock. वी हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock, We had reached before 2 o'clock. यू हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock। You had reached before 2 o'clock. और बाकी सब्जेक्ट से जैसे जोड़ेंगे तो मीनिंग हो जाएगा आई हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock, इट मीन मैं 2 बजे से पहले पहुंच चुका था। यू हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock, आप 2 बजे से पहले पहुंच चुके थे। शी हैड रीच्ड बिफोर 2 o'clock, वह 2 बजे से पहले पहुंच चुकी थी। अब यहां पर एक सेंटेंस है कंप्लीटेड द वर्क बिफोर राम केम, तो एक सेंटेंस दिया हुआ बिफोर राम केम, इनमें टाइम दिया हुआ, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, और इसे जैसे इनमें जोड़ेंगे सेंटेंस बन जाएगा I had completed the work before Ram came. I had completed the work before Ram came. We had completed the work before Ram came. We had completed the work before Ram came. You had completed the work before Ram came. You had completed the work before Ram came.
They had completed the work before Ram came. They had completed the work before Ram came. He had completed the work before Ram came. He had completed the work before Ram came. She had completed the work before Ram came. She had completed the work before Ram came. और जैसे आपने बोला she had completed the work before Ram came, it means राम के आने से पहले वह कार्य कर चुकी थी। दो इवेंट है, दो घटनाएं हैं, एक पहले जिसे पास्ट परफेक्ट में लिखा, दूसरा बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा। इस तरीके से आप अपनी बुक से या आप खुद और भी वर्ब लिखें और इनिशिएटर से जोड़ दीजिए। फिर आप इनिशिएटर लीजिए वन बाय वन और सभी वर्ब में जोड़ दीजिए। जैसे आई हैड, जैसे इन सब वर्ब में जोड़ेंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा और ये बन जाएगा आई हैड बॉट ए कार बिफोर 2010, I had reached there before 2 o'clock. I had completed the work before Ram came. I had seen this movie before also. I had slept before 10 p.m. जब आप कहते हैं I had bought a car before 2010, it means 2010 के पहले मैं कार खरीद चुका था। I had reached there before 2 o'clock, मैं वहां 2 बजे से पहले पहुंच चुका था। I had completed the work before Ram came, राम के आने से पहले मैं कार्य पूरा कर चुका था। I had seen this movie before also, मैं यह मूवी पहले भी देख चुका था। मीनिंग समझ में आ गया? यानी इसका मतलब आपने बाद में भी देखी एक बार और एक बार पहले भी देख चुका था, तो सेकंड बार देखने से पहले की बात कह रहे हैं। I had slept before 10 p.m. मैं रात्रि के 10 बजे से पहले सो चुका था। क्लियर हो गया? तो एक समय, पास्ट के समय या पास्ट के कार्य के पहले कोई कार्य पूरा हो चुका था, किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये सब इनिशिएटर्स हैं। नेगेटिव बनाएंगे, जैसे मैंने कहा 2010 तक मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी, तो नेगेटिव हो गया। आई हैड नॉट सीन मूवी, एनी मूवी टिल 2010। जब कहा आई हैड नॉट सीन एनी मूवी टिल 2010, इट मीन 2010 से पहले मैं कोई मूवी मैंने नहीं देखी थी। तो 2010 के पहले की बात आ गई। इनको भी नेगेटिव में बना दीजिए। आप चाहे तो इनके बाद नॉट लगा दीजिए। आई हैड नॉट, वी हैड नॉट। जैसे आई हैड नॉट बॉट ए कार बिफोर 2010, इट मींस 2010 के पहले मैंने कार नहीं खरीदी थी। तो लगता तो सिंपली है, पास्ट इंडेफिनिट है, कि चुका चुकी का भाव नहीं आ रहा, लेकिन बीते हुए समय का कार्य था उसके पहले होना बताएंगे तो पास्ट परफेक्ट का। अगर इसे इंट्रोगेटिव में बनाओ तो हैड को पहले लगा दीजिए। जैसे हैड यू सभी में लगा सकते हैं। जैसे हैड यू बॉट ए कार बिफोर 2010, क्या आप 2010 के पहले कार खरीद चुके थे? हैड यू रीच्ड देयर बिफोर 2 o'clock, क्या आप 2 बजे से पहले वहां पहुंच चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड द वर्क बिफोर राम केम, क्या राम के आने से पहले आप कार्य पूरा कर चुके थे? हैड यू सीन दिस मूवी बिफोर ऑल्सो, क्या आप पहले भी ये मूवी देख चुके थे? हैड यू स्लेप्ट बिफोर 10 o'clock, क्या आप 10 बजे के पहले सो चुके थे? तो यहां पर हैड यू, क्या आप इस समय के पहले कोई कार्य पूरा कर चुके थे? आप इनमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ सभी लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे व्हाई लगाया, व्हाई हैड यू बॉट ए कार बिफोर 2010, आपने 2010 के पहले कार क्यों खरीदी थी या क्यों खरीद चुके थे? व्हाई हैड यू रीच्ड देयर बिफोर 2 o'clock, आप वहां 2 बजे से पहले क्यों पहुंचे थे या क्यों पहुंच चुके थे? व्हाई हैड यू कंप्लीटेड द वर्क बिफोर राम केम, राम के आने से पहले आप कार्य पूरा क्यों कर चुके थे? और हैड यू नॉट भी हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और कह सकते हैं हैडंट यू या हैड यू नॉट। जैसे हैड यू नॉट बॉट ए कार बिफोर 2010, क्या आप 2010 के पहले कार आप नहीं खरीद चुके थे? तो क्या और नहीं दोनों एक साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग पास्ट परफेक्ट को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट के 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अफर्मेटिव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव, हैड के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव, हैड को सभी सब्जेक्ट के पहले, हैड आई, हैड वी, हैड यू, हैड दे, हैड ही, हैड शी, हैड योर ब्रदर। ठीक है। उसके बाद अगर WH क्वेश्चन है तो उन्हें सबसे पहले, जैसे व्हाट हैड आई, व्हाट हैड वी, व्हाट हैड यू, व्हाट हैड दे, व्हाट हैड ही, व्हाट हैड शी, व्हाट हैड योर ब्रदर। या व्हाई हैड आई, व्हाई हैड वी, व्हाई हैड यू, व्हाई हैड दे, व्हाई हैड ही, व्हाई हैड शी, व्हाई हैड योर ब्रदर। नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तुलना में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तुलना में
इसका प्रयोग कम होता है, पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अवश्य मालूम होना चाहिए। इस प्रकार ये 43 जो चैप्टर है पास्ट परफेक्ट को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैं इसका महत्व ज्यादा मानता हूं। साथ में जब आपको निबंध लिखना पड़े, लेटर लिखना पड़े, कोई पैराग्राफ लिखना पड़े, तो आप लिखते वक्त इस टेंस का सीक्वेंस के आधार पर प्रयोग अवश्य करें कि अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये पहले कार्य हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, और अगर बाद में कार्य हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए इसका महत्व है, आप इसको नेग्लेक्ट न करें। आई थिंक आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।